सोचिए, थार रेगिस्तान की गहराइयों में एक ऐसा गांव है जो 2 सदियों से बिल्कुल खामोश है। उस जगह का नाम है कुलधरा। एक ऐसी जगह जहां एक पूरा का पूरा समुदाय रातों रात गायब हो गया और अपने पीछे छोड़ गया तो सिर्फ एक भूताहा शहर और एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था। मतलब 84 गांव में रहने वाला पूरा का पूरा समुदाय आखिर ऐसे कैसे गायब हो सकता है, वो भी बिना कोई निशान छोड़े। जी हाँ, और ये कोई एक गांव की कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं पालीवाल ब्राह्मणों के पूरे 84 गांव की, जो एक साथ एक ही समय पर वीरान हो गए। और जो कहानियां हैं वो तो और भी चौंकाने वाली हैं। उनके मुताबिक साल 1825 की एक ही रात में, बस एक रात में, यहाँ की पूरी आबादी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। तो चलिए इस रहस्य की तह तक जाने के लिए सबसे पहले उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस कहानी के दिल में हैं। ये लोग थे पालीवाल ब्राह्मण। अब ये कोई साधारण लोग नहीं थे। ये अपने खेतीबाड़ी के हुनर और बिजनेस की समझ के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। और जरा सोचिए, उन्होंने लगभग 600 सालों तक इस बंजर रेगिस्तान में खेती करके उसे हरा भरा बनाए रखा था। कमाल की बात है ना। अब कुलधरा के वीरान होने के पीछे ना कई किस्से कहानियां हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर और कह सकते हैं सबसे ड्रामेटिक कहानी है, वो एक जालिम हुक्मरान से जुड़ी है। और उसका नाम था सलीम सिंह, जो जैसलमेर का दीवान हुआ करता था। बहुत ताकतवर और उतना ही अय्याश। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। जाने माने इतिहासकार जेम्स टॉड, उन्होंने अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सलीम सिंह को एक लालची राक्षस तक कह दिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कैसा इंसान रहा होगा। तो कहानी कुछ यूं है कि सलीम सिंह की गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने सीधे सीधे मांग रख दी कि बेटी से उसकी शादी कराओ। और फिर उसने दिया एक अल्टीमेटम। गांव वालों को सिर्फ 24 घंटे दिए, या तो उसकी बात मान लो या फिर भयानक अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तब अपने सम्मान को, अपनी बेटी की इज्जत को बचाने के लिए पूरे समुदाय ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास लिख दिया। उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए उस जगह को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो क्या ये किंवदंती ही पूरी सच्चाई है, या कुलधरा के ये खंडहर कोई और ही दास्तां सुनाते हैं? चलिए अब जरा इन कहानियों से हटकर सबूतों पर नजर डालते हैं। तो सवाल यही है, क्या हमें सलीम से वाली कहानी पर पूरी तरह यकीन कर लेना चाहिए, या फिर इन खंडरों में कोई और राज छिपा है जो इस मशहूर कहानी को चुनौती देता है? और यहीं पर आकर ना पूरी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ तो है वो ड्रामा से भरी कहानी कि एक ही रात में सब लोग गांव छोड़कर चले गए, और दूसरी तरफ है सबूत जो इशारा करते हैं कि ये गांव धीरे धीरे कई सालों में खाली हुआ। तो फिर और क्या वजह हो सकती हैं? जो रिसर्चर्स हैं वो 3 बड़ी थियरीज पर बात करते हैं। पहले, पानी की कमी। देखिए, 1815 आते आते गांव के ज्यादातर कुएं सूख गए थे। दूसरी वजह, सलीम सिंह के लगाए गए बेहिसाब टैक्स। वो टैक्स वसूली के लिए बहुत बदनाम था। और तीसरी वजह, जो एक हालिया स्टडी में सामने आई है, वो है भूकंप। हो सकता है किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा ने लोगों को जाने पर मजबूर कर दिया हो। और जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं वो भी इसी धीमी गिरावट वाली बात को सपोर्ट करते हैं। 18वां सदी में देखिए, कुलधरा में करीब 800 लोग रहते थे, लेकिन 1890 तक ये गिनती घटकर सिर्फ 37 रह गई थी। अब ये आंकड़े एक रात में गायब होने वाली थ्योरी से तो बिल्कुल मेल नहीं खाते। लेकिन कुलधरा को छोड़ने की वजह चाहे जो भी हो, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यही से तो शुरू होती है इसकी सबसे डरावनी और रहस्यमयी विरासत की कहानी, कुलधरा का श्राप। कहा जाता है कि गांव छोड़ते वक्त पालीवाल ब्राह्मणों ने एक श्राप दिया था कि आज के बाद इस गांव में फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 200 सालों से ये बात सच साबित होती आई है। ये श्राप आज भी वहां महसूस किया जा सकता है। और इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक इन्वेस्टिगेशन। जब उनकी टीम वहां गई तो उन्होंने कई अजीबोगरीब चीजें महसूस की। मतलब ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, तापमान का अचानक से गिर जाना, चलती फिरती परछाइयां दिखना, और उन्होंने वहां आत्माओं की आवाजें भी रिकॉर्ड करने का दावा किया है। तो ये तो हुई गुजरे जमाने की बातें।
आज इस भूतहा गांव का क्या हाल है? यहाँ कहानी एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। आज की तारीख में कुलधरा एक प्रोटेक्टेड टूरिस्ट स्पॉट है, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखरेख करता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो टूरिस्ट वहां जाते हैं उनमें से कुछ को वहां का माहौल एक अजीब से मेले जैसा लगता है। सोचिए, एक तरफ भुताहा गांव की इमेज और दूसरी तरफ म्यूजिक, भीड़। ये अपनी डरावनी इमेज से तो बिल्कुल ही अलग है। तो आखिर में एक ही सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या कुलधरा के भूत वाकई टूरिस्टों की भीड़ देखकर भाग गए हैं, या फिर इस गांव का असली गहरा राज आज भी थार की रेत के नीचे कहीं दफन है, अपने खुलने का इंतजार कर रहा है?